प्लीज। माइक ऑफ कर लेंगे बेटा। अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने। मैं एक बार फटाफट से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस से, मैं एक बार फटाफट से बोलता हूँ, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था हम लोगों ने। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे। और फ्लोरल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? पेडंकल। ये हमने पढ़ा था। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की पढ़ी थी हमने, रेसिमोस एंड साइमोस। ये जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसका जो पेडंकल होता है, पेडंकल के टिप पे फ्लावर नहीं होता, लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टिप पे, पेडंकल के टिप पे फ्लावर होता है, टर्मिनल फ्लावर होता है। टर्मिनल फ्लावर या फिर बर्ड होती है, जो कि रेसिमोस में नहीं होता। इसकी ग्रोथ रेसिमोस की होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। और साइमोस को बोलते हैं डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। ये हमने देखा था। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है वो एक्रोपिटल होता है। एक्रोपिटल डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले नीचे वाले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद ऊपर वाले फ्लावर्स आते हैं। लेकिन साइमोस में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? बेसिपिटल। बेसिपिटल होता है, पहले ऊपर वाले आएंगे, फिर आएंगे नीचे वाले। मतलब इसमें ओल्ड नीचे थे और इसमें ओल्ड ऊपर है। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने रेसिमोस के टाइप्स पढ़े। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स, सबसे पहला रेसिम। रेसिम में क्या होता था? रेसिम में ये एक पेडंकल है, पेडंकल, और सारे फ्लावर्स जो होते थे पेडिसलेट होते थे। पेडिसलेट टर्मिनल पे तो फ्लावर नहीं मिलेगा, तो पेडिसलेट फ्लावर्स होते थे रेसिम में। पेडिसलेट फ्लावर। एक पढ़ा था हमने स्पाइक। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में जो होते हैं फ्लावर्स वो ससाइल होते हैं, ससाइल फ्लावर्स। ससाइल फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टॉक नहीं है, पेडिसल नहीं है, यहाँ पे पेडिसल नहीं होता। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, कैटकिन पढ़ा था, इसको अमेंटम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारा पेडंकल और जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पाइकी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मलबरी शहतूत में था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेडिक्स। स्पेडिक्स में वही था बेटा, पेडंकल, sessile flowers, unisexual flowers हैं, और these sessile flowers are covered by the bract, large colorful bract, large colorful bract। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेथ। ठीक है, जैसे मेज मक्का के केस में, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कॉरिम पढ़ा। कॉरिम, कॉरिम में क्या होता है? ये हमारा पेडंकल है, ठीक है, टर्मिनल पे फ्लावर तो होगा नहीं, और जो नीचे वाले जो पेडिसलेट होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अपर साइड, जिसके कारण सारे के सारे फ्लावर एक सेम लेवल पे आ जाते हैं, उसे कॉरिम बोलते हैं। एक हमने पढ़ा अम्बल। अम्बल में क्या होता है? एक हमारा पेडंकल, सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो टिप से अराइज होते हैं, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, टिप से अराइज होते हैं, ठीक है, इसको अम्बल बोलते हैं। हमने पढ़ा हेड और कैपिटलम। हेड या फिर कैपिटलम, ये सबसे एडवांस टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस। जो हमारा पेडंकल होता है डिस्क शेप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स भी होते हैं। उसमें फिर हमारे फ्लोरेट्स होते हैं। ये जो सेंटर पे होते हैं वो कौन से फ्लोरेट्स होते हैं, कोई बताएगा? डिस्क डिस्क वेरी फ्लोरेट्स। वेरी गुड, Disc florets. बिल्कुल सही बोला। Disc florets. You are डिस्क ray फ्लोरेट, florets. बिल्कुल सही बोला। और जो हमारे पेरिफेरी पे होते हैं बेटा, यहाँ पर ये होते हैं रे फ्लोरेट्स। ये सारे के सारे जो बना रहे हैं हम, ये सारे के सारे रे फ्लोरेट्स हैं, ये हमने डिस्कस किया था। दीज ऑल आर रे फ्लोरेट्स।
ये सारे क्या है, रे फ्लोरेट्स। ये जो रे फ्लोरेट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं और स्टेराइल भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं हमें पता है, सनफ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, Sunflower and marigold. मैरीगोल्ड गेंदा फूल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर है। मोस्ट एडवांस टाइप रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस यही है, मोस्ट एडवांस टाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन देती है, श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन देती है, इसलिए इसको मोस्ट एडवांस टाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहा था, साइमोस डिस्कस कर रहे थे। साइमोस के टाइप्स, यूनिपैरास्काइम, यूनिपैरास्काइम। यूनिपैरास्काइम में क्या होता था बेटा कि भाई ये हमारा पेडंकल है, ठीक है, पेडंकल है तो जो ये टर्मिनल पे फ्लावर होगा, एक तो कुछ ऐसा था, ऑल्टरनेट जा रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्कॉर्पॉइड। और अगर एक ही साइड में ब्रांचिंग जाती रहे एक एक, उसे बोलते हैं हम हेलिकॉइड। हेलिकॉइड। वेरी गुड। ठीक है, साइमोस का पहला टाइप। साइमोस का दूसरा टाइप हमने पढ़ा था बायपैरास्काइम। बायपैरास्काइम, बायपैरास्काइम में बेटा दो ब्रांच होती हैं, ये पेडंकल, पेडंकल के टर्मिनल पे फ्लावर। ठीक है, पहली ब्रांच में दो फ्लावर। ठीक है, इसकी भी दो ब्रांच, दिस इज द बायपैरस। ये क्या है, बायपैरस। उसके बाद हमने पढ़ा था एक मल्टीपैरस। मल्टीपैरस, तो मल्टीपैरस तो नाम ही बोल रहा है, कई सारी ब्रांचिंग। मल्टीपैरस में कई सारी ब्रांचिंग। ठीक है, तो कई सारी ब्रांचिंग होगी मल्टीपैरस में, तो दो से ज्यादा होंगी, दैट इज मल्टीपैरस। तो ये हमने पढ़ लिया था सारा। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ, बेटा माइक ऑफ करना, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इस स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्टिक्लिस्टर। वर्टिक्लिस्टर, वर्टिक्लिस्टर में क्या होता था, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाइकेजियल, starting from a bicaisial and end in a unicaisial. ठीक है, starting from a bicaisial, from bicaisial and ends in a unicaisial. ये यूनिपैरस बोल सकते हैं ना, बाइकेजियल, बाइकेजियल या बाइपैरस। ये वर्टिक्लिस्टर था। उसके बाद हमने एक साइथियम पढ़ा था, साइथियम। ठीक है, इसके हमने एक साइथियम पढ़ा था। यस, साइथियम में हमने देखा एक फीमेल फ्लावर होता है सेंटर पे, which is surrounded by many male flowers, which is surrounded by many male flowers and these are covered by bract. ठीक है, इसको किससे कवर्ड है, ब्रैक्ट से, इनवॉल्यूकुलर बोलते हैं, इनवॉल्यूकुलर। ठीक है, फीमेल टू, ऐसे लिखते हैं मेल फ्लावर टू, मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर रेशियो क्या होगा, फीमेल फ्लावर रेशियो होगा मैनी टू वन, मैनी टू वन, क्योंकि मेल फ्लावर ज्यादा होते हैं, फीमेल फ्लावर केवल एक ही होता है, दैट इज साइथियम। उसके बाद हमने लास्ट जो पढ़ा था स्पेशल टाइप में हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। ये जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस था इसमें क्या होता था बेटा, ये पेडंकल है, डिस्क शेप रिड्यूस हो गया, ऊपर की तरफ जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स, नीचे की तरफ फ्लावर्स होते हैं फीमेल। तो नीचे की तरफ जो फ्लावर्स हैं वो फीमेल है, ऊपर की तरफ मेल है, और जो बीच में है ये स्टेराइल फ्लावर्स हैं। मतलब ये ना तो मेल गैमेट बनाएंगे ना फीमेल गैमेट बनाएंगे, स्टेराइल है ये। ठीक है, which is and these are covered by the large and colorful bract. एक ब्रैक्ट से कन्वर्ट कवर्ड है, ये ब्रैक्ट है। ठीक है, ब्रैक्ट का ये एक छोटा सा ऊपर होल होता है, उसको हम ऑस्टियोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोल। ठीक है, तो ये हमने तीन टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का एक एग्जांपल एच.सी. वर्मा बेट से याद रखने को बोला था मैंने। ठीक है, एच.सी. वर्मा बेट, एच.सी. वर्मा की तुम्हारी फिजिक्स की बुक आती है, एच स्टैंड्स फॉर हाइपेंथोडियम,
बी स्टैंड्स फॉर banyan tree। तो जो हाइपोथेटिकल इन्फ्लोरेसेंस जो हमने देखा, ये हमें कहाँ मिलती है? banyan tree में। banyan tree फिकस फैमिली का मेंबर है, फिकस। तो फिकस में तो पीपल भी आता है, पीपल, ठीक है। फिकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम है banyan tree का, और फिकस रिलीजियोसा पीपल, ठीक है। फिग ट्री भी आता है, अंजीर, खैर, ठीक है। सी साइंथियम, ई स्टैंड्स फॉर यूफोरबिया। साइथियम का एग्जांपल मैंने बताया, यूफोरबिया। एक और प्लांट होता है, तुम्हें याद करना तो कर सकते हो, वरना इसमें पूछेगा नहीं, पॉइंसेटिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूफोरबिया याद रखना है, एच.सी. वर्मा बैट से, ठीक है। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिक्लिस्टर और टी स्टैंड्स फॉर तुलसी। तुलसी का एग्जांपल हुआ जैसे ऑसिमम। तो ये हमारी स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पूरी की पूरी फिनिश हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो फ्लावर डिस्कस करने पे आए थे हम लोग, हमने फ्लावर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये जो फ्लावर की बात करें हम लोग, तो फ्लावर में क्या होता है बेटा, डायग्राम देखा था हमने। अ, ये जो हमारा एक सोलन पार्ट होता है, और ये जो होता है एक पेडिसल होता है। सोलन पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं, या फिर रिसेप्टेकल, या फिर इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। ये हमारा पेडिसल है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो फ्लावर की पहली वल जो अटैच होती है इस पार्ट से, थैलेमस से, उसको बोलते हैं कैलिक्स। सेपल, कैलिक्स फर्स्ट वर्ल होती है, पहली वर्ल होती है ना, फर्स्ट वर्ल। 4 वर्ल होती हैं, तो कैलिक्स, कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा अ, ये हमारी क्या है, सेकंड इस कोरोला, कोरोला दैट इज पेटल, ठीक है। कोरोला पेटल होती है। थर्ड वर्ल जो होती है बेटा हमारी, थर्ड वर्ल हमारी एंड्रोशियम होती है। थर्ड वर्ल ये हमारे एंथर, ये हमारा फिलामेंट। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, या फिर एंड्रोशियम, मेल पार्ट, एंड्रोशियम, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वर्ल होती है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। तो ये तो पता ही है हमें, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल, पिस्टल, या फिर गाइनोशियम। तो ये फ्लावर के पार्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। फ्लावर में हमने देखा था कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ये इंपॉर्टेंट था, बताया था मैंने। फ्लावर में 2 पार्ट बताए थे मैंने, एक पार्ट होता है असेंशियल, और एक पार्ट होता है एसेसरी। एसेसरी पार्ट, एक पार्ट होता है फर्टाइल, इसको हम एसेंशियल पार्ट भी बोल देते हैं। एसेसरी पार्ट में कैलिक्स और कोरोला आते हैं, कैरिक्स और कोरोला। और फर्टाइल पार्ट में 2 आते हैं, स्टैमन और पिस्टिल। ये मेल पार्ट होता है हमें पता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। तो फर्टाइल पार्ट 2 ही होते हैं। तो ये फ्लावर के हमने पार्ट देखे थे हमने। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था बेटा। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें फ्लावर की चारों वर्ल प्रेजेंट हो, 4 वर्ल, ऑल 4 वर्ल आर प्रेजेंट। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, इसमें अगर कोई भी फर्टाइल पार्ट में से एक पार्ट मिसिंग है, वन फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर इज मिसिंग, वन फर्टाइल वर्ल बोलते हैं, वन फर्टाइल वर्ल इज मिसिंग, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, वन फर्टाइल वर्ल ऑफ फ्लावर इज मिसिंग। तो इसके बेस पे पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है, पिस्टिलेट फ्लावर, या फिर स्टैमिनेट फ्लावर, सॉरी, या फिर स्टैमिनेट फ्लावर, यस। तो ये तो एक ही हो गया।
अच्छा, पिस्टलेट फ्लावर क्या हो गया? फीमेल। और स्टेमिन फ्लावर क्या हो गया? मेल। पिस्टलेट फीमेल फ्लावर हो गया, स्टेमिन फ्लावर मेल। फीमेल फ्लावर में मेल पार्ट नहीं होगा, मेल फ्लावर में फीमेल पार्ट नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट फ्लावर में या तो इनकम्प्लीट फ्लावर मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में पेरियंथ पढ़ा था। पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है? फ्लावर एनवलप, फ्लावर एनवलप which includes which includes both सेपल एंड पेटल, सेपल एंड पेटल। ठीक है, फ्लावर एनवलप जिसमें सेपल और पेटल दोनों हो, उसको पेरियंथ बोलते हैं। एक वर्ड पढ़ा था हमने, टैपल। टैपल क्या होता है? अगर हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट ना कर पाए, कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंशिएट ना कर पाए, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? टैपल। जैसे लिलियेसी फैमिली में लिली। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, वो दोनों एक जैसी लगती हैं, दोनों फ्यूज्ड होती हैं, तो उसको टैपल बोलते हैं। तो ये हमने पूरी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था बेटा, सारा पार्ट। तो एक बार देखना। ये सारा पार्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। तो आगे बढ़ते हैं आज। तो हमें जो आज आगे पढ़ना है बेटा, वो हमें पढ़ना है द फ्लावर के बारे में हमें देखना है। हमने ये स्ट्रक्चर तो देखा था अभी कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। तो एक बार रीड करेंगे। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, मैंने बताया था फ्लावर क्या होती है? मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। इसका क्या मतलब है? सुनना। ये एक शूट है, शूट का जो टिप होता है ना, उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम। मैंने बता रखा है ये। शूट का जो टिप होता है उसको बोलते हैं सैम। सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल, ठीक है। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। फ्लावर जो बनता है फ्लोरल मेरिस्टेम से बनता है, और फ्लोरल मेरिस्टेम कहाँ से बनता है? सैम से। A modified flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. इंटरनोड elongate नहीं करते हैं, तभी तो ये कंडेंस, ये जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस, एक्चुअली थैलेमस ही एक स्टेम का पार्ट है। ठीक है, तभी इसको मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। अच्छा, ये जो कैलिक्स हो गया, ये जो कोरोला होता है फ्लावर में, कैलिक्स और कोरोला, ये स्टेमन या कार्पेल, ये सब लीव्स के पार्ट होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। The only flower has a short or long stalk which is called pedicel। पता है हमें पेडिसल के बारे में। द अपर पार्ट ऑफ पेडिसल इज स्वॉलन, हमें पता है। जो पेडिसल का ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, वो स्वॉलन होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। ये बार बार बोले जा रहे थे, थैलेमस, ये रिसेप्टेकल, दिस पार्ट इज स्वॉलन व्हिच इज कॉल्ड एज थैलेमस। फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट। फ्लोरल लीव्स 4 टाइप की होती हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखना, कैलिक्स और, ये हमने देखा था ना बेटा, ये वाला पार्ट एक मिनट देखते हैं। कैलिक्स और कोरोला देखो, मैंने बताया था जो फ्लावर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एसेसरी और एक फर्टाइल। एसेसरी में कैलिक्स और कोरोला आते हैं, कैलिक्स और कोरोला आते हैं। फर्टाइल में स्टेमन और पिस्टिल आते हैं। हाँ, ये लिखा है, कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स और एसेसरी वर्ल्स, व्हाइल एंडोशियम एंड गैनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और एसेंशियल वर्ल्स। ये इनको एसेंशियल वर्ल्स भी बोला जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों के चारों वर्ल्ड हो। इनकम्प्लीट फ्लावर किसमें कोई वर्ड एब्सेंट हो, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? तो मैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर को अगर डिस्कस करें, एक ऐसा फ्लावर देखो जिससे बना रहे थे। ठीक है, ये कैलिक्स, एक मिनट, यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर देखना बेटा, कैलिक्स होगा, कोरोला बना ली हमने, एंडोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो इस फ्लावर में
मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो ये फ्लावर कैसे कहलाएगा? बाइसेक्सुअल, या फिर इसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। अगर कोई ऐसा फ्लावर है, अगर कोई ऐसा फ्लावर है, तो ये इसमें मेल पार्ट ही नहीं है, ये फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं इसे, इम्परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या कहता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर परफेक्ट फ्लावर होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर इम्परफेक्ट फ्लावर होता है। ये लास्ट लाइन डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब फ्लावर में भी ट्राइमरस, टेट्रामरस और पेंटामरस। इसका क्या मतलब है? फ्लावर ट्राइमरस, टेट्रामरस और पेंटामरस भी हो सकता है। मतलब किसी फ्लावर में जो वर्ल होंगी, वर्ल हमें पता है ना, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, पिस्टिल, तीन के ग्रुप में हो सकती है। मतलब 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, 3 एंड्रोशियम, मतलब वर्ल जो होंगी 3 के ग्रुप्स में होंगी। टेट्रामरस में वर्ल कितने होंगी? 4 ग्रुप में। कैलिक्स कितने? 4। कोरोला कितने? 4। पेंटामरस में वर्ल्स कितने ग्रुप में होगी? 5। तो 3 मतलब ट्राइमरस, 4 का ग्रुप होगा तो टेट्रामरस, 5 का ग्रुप होगा तो बेटा पेंटामरस। व्हेन द फ्लोरल अपेंडिज आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। जो डाइकॉट फ्लावर होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स या डाइकॉट प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें यूजुअली पेंटामरस होता है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं उनमें यूजुअली ट्राइमरस होता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यूजुअली ट्राइमरस मिलता है मोनोकॉट्स में और यूजुअली पेंटामरस मिलता है डाइकॉट्स में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना होगा। तो ये फ्लावर का कुछ बेसिक पार्ट हमने देखा। एसेसरी वर्ड कौन सी होती है, फर्टाइल वर्ड कौन सी होती है, असेंशियल वर्ड कौन सी होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर परफेक्ट होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इम्परफेक्ट होता है। जो वर्ल्स होती हैं 3 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में और 5 के ग्रुप में हो सकती हैं। मतलब कैलिक्स 3, कोरोला 3 इसके ग्रुप में हो सकता है। 3 जनरली मोनोकॉट्स में होती है, 5 जनरली डाइकॉट्स में होती है। बेटा नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम, एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ने जा रहे हैं, तो सब समझेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, रेडियल या फिर रेगुलर। रेगुलर, ठीक है, ए आर से याद रखना। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होगा, तो ए आर से याद रखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक कैसे कहलाएगी? रेडियल सिमेट्री। इस सिमेट्री में क्या होता है देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे। अगर हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, या इस वाले एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, या इस वाले एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, या इस वाले एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। मतलब फ्लावर्स को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बाय एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल लाइन खींचकर, ठीक है, जो कि सेंटर से जा रही हो। जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें इसको। यस, अगर कोई फ्लावर है भाई, सपोज करो फ्लावर एक, ठीक है, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इस वाले वर्टिकल, इस वाले प्लेन से, इस वाले प्लेन से, इस वाले प्लेन से, तो अगर हम किसी भी प्लेन से, किसी भी वर्टिकल प्लेन से फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे इस डायग्राम में एक्टिनोमॉर्फिक लिखा गया। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? अगर फ्लावर को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें बाय पासिंग एनी वर्टिकल प्लेन और रेडियल प्लेन, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, किसी भी लाइन से, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल या रेगुलर सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स को हम रेडियल फ्लावर भी बोलते हैं, ये हमने देखा। इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियल फ्लावर्स भी बोल लेते हैं। ठीक है, ए आर से हमें याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक इज अ रेडियल फ्लावर, तो हमें किससे याद रखना है? ए आर से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल हमें याद करने में, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, केवल एनसीईआरटी के याद करने। तो उसको ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल ए बी सी डी से, ए बी सी डी से याद रखेंगे। ए मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, भाई एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। बी मतलब ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली होती है बेटा। जैसे एस्ट्रेसी फैमिली सनफ्लावर फैमिली होती है ना, ब्रासिकेसी फैमिली कौन सी फैमिली होती है? मस्टर्ड की फैमिली।
सी का मतलब चिली, डी का मतलब धतूरा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा, हमें इसको इस तरीके से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कई बार पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है, तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल फ्लावर क्या होगा? एक ऐसा फ्लावर जिसको हम किसी भी वर्टिकल प्लेन से, अगर वो सेंटर से जा रहा है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे फ्लावर को, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं या रेडियल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ABCD से याद रखना है हम लोगों को। और जैसे डायग्राम शो किया गया, ये पेंटामरस फ्लावर है। पेंटामरस मतलब कैलिक्स देखो कितने, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोरोला भी 5 है, तो 5 के ग्रुप में है ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हुआ। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? जैसे देखो इस डायग्राम में शो हुआ है, ये तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है पहला, ये जो पहला डायग्राम शो किया गया है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। दूसरा डायग्राम देखना जाइगोमॉर्फिक का है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बाय ओनली अ वन मीडियल कट, बाय ओनली अ वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन से हम कर पाए। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में तो कई सारे प्लेन से कर पाते हैं ना, कई सारे प्लेन से, लेकिन जाइगोमॉर्फिक में केवल एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, into two equal या similar halves only by one particular vertical plane, एक ही प्लेन से, तो उसको जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हमें कुछ ऐसे याद रखेंगे, पीजी कॉलेज बंद, थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है सारे। पीजी कॉलेज बंद से याद रखेंगे बेटा, पी, पीजी कॉलेज बंद, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बंद हो गया। पी मतलब पी, जी मतलब गुलमोहर, गुलमोहर फ्लावरिंग फ्लावर प्लांट होता है, डाइकॉट है, आजकल बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं। सी मतलब केसिया, ये जो सी है केसिया, और बी से बीन्स। तो उसको कुछ ऐसे याद रखेंगे, पीजी कॉलेज बंद से। ठीक है बेटा, पीजी कॉलेज बंद। तो ये हमारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं जो हमें याद रखना है, कई बार पूछा है एग्जाम में। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल फ्लावर या इरेगुलर फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर वो होता है जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना कर पाए। व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, भाई अगर कोई फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाए बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। अगर कोई फ्लावर केवल एक ही प्लेन से डिवाइड कर दे टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अगर हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड ही ना कर पाए, तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक या फिर इरेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, AR से याद रखना था हमें। जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक को रेगुलर सिमेट्री भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल ABCD से याद रखना था। जाइगोमॉर्फिक को पीजी कॉलेज बंद से याद रखना था, पीजी कॉलेज बंद। P stands for P, G stands for गुलमोहर, C stands for केशिया, B stands for बीन। एसिमेट्रिक फ्लावर का केवल एक ही एग्जाम्पल है काना, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, काना। ठीक है, ओके। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गए। अच्छा, जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं ना बेटा, उसको हम ऐसे प्लस सिंबल से डोनेट करते हैं, ये आगे काम आएगा अभी तुम्हें बस याद रख लेना। अगर किसी फ्लावर में ऐसे प्लस सिंबल लिखा हो ना, प्लस, तो ये जो सिंबल है ऐसा, ये डोनेट कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को। अगर कोई फ्लावर में ऐसा सिंबल है परसेंटेज टाइप का ऐसे, तो वो डोनेट करता है जाइगोमॉर्फिक को। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी में कुछ डोनेशन होती है, ये आगे तुम्हें और पढ़ाएंगे। प्लस मतलब एक्टिनो और दिस मतलब जाइगो। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, वैसे पूछेगा नहीं ये क्या बोल रहे हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाइज नियर द मदर एक्सिस इज पोस्टीरियर पार्ट, while the part of which is far from the mother axis anterior part। इसका क्या मतलब है देखो, जैसे ये मदर एक्सिस है, हम यहाँ से देख रहे हैं ये आई है, ठीक है, ये मदर एक्सिस है, जिस जिस एक्सिस से फ्लावर बॉर्न हो रहा है। ठीक है, मदर एक्सिस क्या होती है? इस मदर एक्सिस से ही तो ये हमारा पूरा पेडिसल बना और ये फ्लावर बन रहा है। तो मदर एक्सिस एक ऐसी एक्सिस
जिसपे फ्लावर बॉर्न होता है। तो which lies near the mother axis is posterior, while the plant which lies away from the mother axis is anterior। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जब हमारी आंखों से हम देखेंगे तो सबसे पहले ये जो मदर एक्सिस के नजदीक हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, ये हमारी आईज है। जब हम देखेंगे तो मदर एक्सिस के नजदीक सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये पोस्टीरियर कहलाएगा। 3 डायमेंशनल नहीं है, 2D में देख रहे हैं। और ये जो पार्ट है जो मदर एक्सिस से जो हमें देखने में दूर लगेगा वो एंटीरियर कहलाएगा। तो हमें याद रखना है, ये कलर्ड इमेज बनाई हुई है, तो वही अगर हम देखेंगे तो ये पोस्टीरियर पार्ट होगा और ये वाला एंटीरियर पार्ट। दिस इज पोस्टीरियर, ये मदर एक्सिस है। तो बस तुम ये डायग्राम याद रखना थोड़ा, पोस्टीरियर पार्ट ये मदर एक्सिस, Yes, sir. पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर, ये थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने बेटा सिमेट्री ऑफ फ्लावर पूरे कंप्लीट कर लिया। तो सिमेट्री 3 टाइप की पढ़ी हमने। फ्लावर की 3 टाइप में सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ा, जाइगोमॉर्फिक पढ़ा और इरेगुलर पढ़ा। ठीक है, जिसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें पर एनी वर्टिकल प्लेन और रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जांपल ए बी सी डी से याद रखना है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय पासिंग ओनली 1 वर्टिकल प्लेन थ्रू द सेंटर। एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, पीजी कॉलेज बन। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री रखता है। एसिमेट्रिक और इरेगुलर वो होता है अगर हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना कर पाए। ठीक है, एग्जांपल काना, ये थोड़ा याद रखना, ये और ये वाला डायग्राम भी देखना है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन, on the basis of insertion of floral leaves। ठीक है, तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स 4 टाइप की हमने पढ़ी थी, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और कार्पल। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहला फ्लावर the relative position of gynoecium changes with respect to floral parts and on the basis it is divided into 3 types। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि the flower is divided into 3 parts on the basis of the position of gynoecium on the thalamus। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर, अब देखो क्या बोलता है हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं। सपोज करो ये थैलेमस है, ये पेडिसल है, ये थैलेमस, ये पेडिसल। ठीक है, इस थैलेमस के ऊपर वाले पार्ट से अटैच्ड है। ये क्या है, ये हमारी गायनोशियम है। कार्पल है ना, गायनोशियम बोलते थे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ ये गायनोशियम है। ठीक है भाई, गायनोशियम हो गया। बाकी दो दूसरे फ्लावर की फ्लोरल लीव्स हैं, जैसे कैलिक्स, जैसे कोरोला, बना लेते हैं ऐसी, जैसे कोरोला हो गई। ठीक है, और जैसे हमारे एंड्रोशियम। ठीक है, मतलब इस फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर वो होते हैं जिसमें जो ओवरी होती है ना, ओवरी वो थैलेमस के ऊपर है ऐसे, और बाकी दूसरी फ्लोरल लीव्स इस ओवरी के नीचे आते हैं। जैसे कैलिक देखो इससे नीचे अटैच्ड है, बाकी सारे पार्ट इससे नीचे से अटैच्ड होते हैं थैलेमस के। बाकी जो ओवरी होती है वो थैलेमस के सबसे टॉप पे होती है। थैलेमस है ना, ये थैलेमस के टॉप पोजीशन पे ओवरी। इस डायग्राम में देखेंगे ये थैलेमस है, थैलेमस के टॉप पे है ओवरी, तो उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और जो ओवरी की पोजीशन होती है, ओवरी की पोजीशन, ओवरी की पोजीशन होती है बेटा इसमें सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी कहते हैं इसे, ध्यान रखना, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, जैसे इसको डोनेट करते हैं जी के नीचे लाइन खींच दो। जी, जी मतलब गायनोशियम, गायनोशियम के नीचे लाइन खींच दी तो मतलब सुपीरियर ओवरी है ये। तो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर है जिसमें जो ओवरी होती है वो थैलेमस के टॉप पे होती है,
और बाकी सारी फ्लोरल लीव्स उसके नीचे आती है, नीचे से, साइड से अटैच है नीचे से। और जो पोजीशन ऑफ ओवरी होती है सुपीरियर, सुपीरियर क्यों है? थैलेमस के ऊपर है ना, थैलेमस के ऊपर है तो सुपीरियर हो गई, थैलेमस के ऊपर है इसलिए सुपीरियर, तो इसको हमने ऐसे लिखा, ये हमारा थैलेमस के ऊपर जी, मतलब गैनोशियम इज द सुपीरियर, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज द हाइपोगैनस फ्लावर। ठीक है, तो उसको थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा हमें इसका, ऐसे याद रखेंगे। अ, अ, एक गर्ल्स लोग एक मस्करा लगाती हैं आई में, मस्करा, मस्कारा बोलते हैं इसको, आईज में लगता है ये, तो उससे बेस पे हम एग्जांपल याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा, मस्कारा एक आईज में लगाते हैं ये गर्ल्स लोग, तो देखना सुपर ब्लैक, Yes. हाँ, सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा क्या होता है? सुपर मतलब सुपीरियर, नाम ही बोल रहा है, सुपर मतलब सुपीरियर। ठीक है, ब्लैक से थोड़ा याद रखना, ब्रिंजल। चाइनीज मतलब चाइना रोज, नाम ही बोल रहा है, चाइनीज, चाइना रोज। मस्कारा से क्या याद रखेंगे हम लोग? ये मस्कारा से दो वर्ड याद रखेंगे, मस्टर्ड, मस्टर्ड भी है, मैंगो भी है, तो मस्टर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा, तो इससे थोड़ा ब्लैक कलर का ही होता है मस्कारा। तो एग्जाम्पल, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्पल, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है तुम लोगों को याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे हाइपोगाइनस फ्लावर, तो रीड करते हैं। व्हेन पैटर्न सेपल एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे होंगे सब, देन द फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस एंड द कंडीशन ऑफ ओवरी विल बी सुपीरियर। ओवरी की पोजीशन कैसी होती है? सुपीरियर। एग्जांपल हमने याद कर लिए, तो ये हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया। नेक्स्ट है बेटा पेरिगाइनस। पेरिगाइनस फ्लावर क्या होता है देखना, एक बहुत इजी वे में पढ़ लेते हैं इसको। सपोज करो ये थैलेमस ही बना लेते हैं पहले, ये थैलेमस है, ठीक है। अच्छा, ये ये हमारा कैलिक्स, कैलिक्स अटैच्ड है यहाँ से, कैलिक्स, इससे कोरोला भी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ से हमारे, ये हमारे एंड्रोशियम भी अटैच्ड है। ये जो हमारा ये हमारी कार्पल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अब तुम देखोगे ये जो ओवरी बनाई है मैंने, ओवरी कुछ पार्ट तो बाहर है, कुछ पार्ट थैलेमस के अंदर एम्बेडेड है। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ पार्ट तो ओवरी का बाहर आ रहा है और कुछ पार्ट अंदर है, एम्बेडेड है। जैसे इस डायग्राम में भी देखना, इस वाले में देखो, कुछ पार्ट ओवरी का थैलेमस से बाहर है और कुछ पार्ट थैलेमस के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी, तो मतलब ओवरी जो है ना, इसको वैसे जनरली हम बोल देते हैं हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, आधा पार्ट थोड़ा बाहर है, आधा पार्ट थोड़ा अंदर है, तो इसको बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। दिस इज पेरिगाइनस, ठीक है। तो इन इट थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड फॉर्म्स अ कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर बना रहा है थैलेमस। ऑन द मार्जिन ऑफ थैलेमस फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड, जो मार्जिन है देखो थैलेमस के साइड में, यहाँ देखोगे तुम, थैलेमस के साइड में मैंने कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम को अटैच किया था, ठीक है। और जो हमारा गाइनोशियम है वो बेसल पार्ट नीचे आता है थोड़ा। सो इन दिस कंडीशन गाइनोशियम इज सिचुएटेड बिलो द अदर फ्लोरल पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स के नीचे है हमारा ओवरी, देखो तुम, दूसरे पार्ट ऊपर है और ओवरी थोड़ी नीचे आ रही है। बट द ओवरी इन दिस कंडीशन इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर बोलते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना इसको, रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। रोज प्लम पीच याद हो जाएंगे, इससे कोई ट्रिक नहीं बनाई इसकी, रोज प्लम पीच। नेक्स्ट जो बेटा पढ़ रहे हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे। अब देखो इसको ऐसे बनाते हैं, पूरा का पूरा जो
गायनोशियम में एम्बेडेड है थैलेमस में। ऊपर से बेटा यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। ठीक है, इस ये स्टिग्मा ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखेंगे जो थैलेमस होता है, ओवरी होती है ना, ओवरी, ओवरी कंप्लीटली एम्बेडेड इन द थैलेमस। थैलेमस के अंदर है ओवरी, देख अब देख पाएंगे सब लोग, जो ओवरी है वो पूरी की पूरी एम्बेडेड है थैलेमस के अंदर। ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ ओवरी है वो इंफीरियर, टोटली इंफीरियर, क्योंकि पूरी की पूरी एम्बेडेड है। पोजीशन ऑफ ओवरी कैसी है? पोजीशन ऑफ ओवरी इज इंफीरियर, क्योंकि पूरी की पूरी अंदर थैलेमस में एम्बेडेड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा कि एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है। एपिगाइनस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सेपल, पेटल्स और स्टेमन ये सारे के सारे ऊपर है, ओवरी से ऊपर आ रहे हैं, देख पाएंगे ये सारे के सारे ओवरी से, ये ओवरी है, ओवरी से ऊपर है। और जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है, एम्बेडेड होती है थैलेमस के अंदर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल थोड़ा हम ऐसे याद रखेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल याद रखेंगे। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, हिंदी में बनाइए। सूरज कुमार गुप्ता, सूरज कुमार गुप्ता, अंबर, अंबर क्या होता है? अंबर हिंदी में इसको बादल बोलते हैं। अंबर में छिपा है, अंबर में छिपा, छिपा है, छिप गया, अंबर में छिप गया। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखेंगे। सूरज, सूरज से थोड़ा याद रखना, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा। सूरज से थोड़ा याद रखना, सन, सूरज सन मतलब सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर। अच्छा, अब थोड़ा याद रखना, गुप्ता, गुप्ता से जी, जी से मतलब गुआवा। ठीक है, अंबर, अंबर मतलब अंबर आ रहा है ना, अंबर, अंबर रिलेट करता है कुकुम्बर से, कुकुम्बर में भी अंबर है, अंबर है, देखो अंबर। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए थे। सनफ्लावर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ लिखा है, गुआवा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और कुकुम्बर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो देखो गुआवा हो गया, कुकुम्बर हो गया, और ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अगर तुमसे सनफ्लावर में भी पूछे ना, तो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स याद करो, रे फ्लोरेट्स पेरिफेरी पे होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है एपिगाइनस फ्लावर सनफ्लावर में मिलता है, या तीन चार कुछ और ऑप्शन देगा, तो सनफ्लावर करेंगे। अगर ऐसा आता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, और दो अलग ऑप्शन देते हैं, तो रे फ्लोरेट्स सबसे अच्छा आंसर होगा। तो बेटा इसको हम थोड़ा कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। तो हमने तीन टाइप के फ्लावर देखे हमने यहाँ पे। ये जो फ्लावर, ये डायग्राम शो हुआ है, इसमें देखेंगे ये जो ओवरी है, ओवरी थैलेमस के पूरे ऊपर है, थैलेमस के ऊपर है, और बाकी सारे फ्लावर की वल्स इस ओवरी, इस गायनोशियम से नीचे है। तो दिस इज द हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे इसके? सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा, सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा, मस्कारा। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ये जो है ये पूरा पेरिगाइनस है, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी है, देखो कुछ पार्ट ओवरी का बाहर है, कुछ पार्ट इसके थैलेमस में अंदर एम्बेडेड है, तो हाफ इंफीरियर। एग्जांपल पढ़ा था हमने, रोज, प्लम, पीच, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा। रोज, प्लम, पीच। ये बेटा हमारा ये जो फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है? एपिगाइनस। पूरी की पूरी जो ओवरी है पूरी एम्बेडेड है थैलेमस में। ठीक है, एग्जाम्पल जो अभी याद रखा था, सूरज कुमार गुप्ता अंबर में छिपा है। ठीक है, इससे थोड़ा याद रखेंगे, सूरज मतलब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुप्ता गुआवा, और अंबर, कुकुम्बर में भी अंबर आता है, थोड़ा याद रखेंगे। तो जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस में पोजीशन ऑफ ओवरी होती है सुपीरियर। तो ओवरी की पोजीशन बेटा इसमें कैसे रहती है? सुपीरियर। और इसमें कैसी रहती है? हाफ इंफीरियर। और इसमें कैसी रहती है? इंफीरियर। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना ये हमें। तो ये हमने पढ़ लिया, गाइनोशियम की पोजीशन जो थैलेमस पे होती है, उसके बेस पे तीन टाइप के फ्लावर्स हमने पढ़े। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा यहाँ पर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर पढ़ी, तीन टाइप की सिमेट्री पढ़ी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल, दैट इज इररेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रखेंगे? एबीसीडी से एग्जांपल याद रखेंगे, जाइगोमॉर्फिक के पीजी कॉलेज बंद से,
और एसिमेट्रिकल का तो एक ही एग्जांपल था खाना। ये हमारी पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड दिखाई गई है फ्लावर की। और इसके बेस पे हमने जो पोजीशन ऑफ गाइनोशियम के बेस पे जो ओवरी में होती है, थैलेमस में जो ओवरी की पोजीशन होती है थैलेमस के ऊपर, उसके बेस पे 3 टाइप के फ्लावर पड़े, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, उसके एग्जाम्पल की ट्रिक्स भी पढ़ी। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं और कल और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट होगा या कुछ है वो मुझसे पूछ सकता है बेटा।